Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 7A class 9th math। और मैं ICSE बोर्ड की आर के बंसल की जो बुक है सलीना पब्लिशर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई 4 पार्ट्स देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट 8x³ डिवाइडेड 125/3 होल पावर 2/3 कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट बता लिया आपका 8x³ डिवाइडेड बाई 125/3 होल पावर 2/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब अपॉन 8x³ अपॉन 125/3 रेज़ टू द पावर 2/3। अब 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3। ओरली समझ में आ गया हो, 9th क्लास के स्टैंडर्ड है ये। 125 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 3। तो एक स्टेप ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं समझाने के लिए। किसी को नहीं समझ में आया तो इसको लिए मैं डायरेक्ट लिख सकते इसके ना। ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया कि 8 का मतलब 2 की पावर क्यू और 125 मतलब 5 की पावर क्यू। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसके बाद डायरेक्ट स्टेप ले सकते हैं। तो ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 5y की होल पावर 3। ये पूरा मिलकर ना 2 की पावर 3 x की पावर 3 यानी 2x की होल पावर 3 5 की पावर 3 y की पावर 3 यानी कि 5y की पावर 3 और इसकी भी पावर हमें दे रखी है 2/3। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहा हूँ यानी a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n क्या होता है a रेज़ टू द पावर mn यानी कि m इंटू n पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है। तो वो यहाँ यूज कर ले रहे हैं 2x अपॉन 5/3 इंटू 2/3 3 से 3 कैंसिल। तो ये क्या हो गया 2x अपॉन 5y होल पावर 2। अब 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गया, x की पावर 2 तो x स्क्वायर, 5 की पावर 2 5 इंटू 5 कितना 25 और y इंटू y स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 4x² अपॉन 25/² Now second part is a plus b raised to the power -1 into a raised to the power -1 plus b raised to the power -1। तो हमने एक फॉर्मूला आइडेंटिटी ये पढ़ी है a raised to the power -n is equal 1 upon a raised to the power n। तो वही काम करने वाले हैं a plus b, तो ये क्या जाएगा पूरा होल पावर है तो 1 अपॉन a plus b की पावर +1 को हम पावर 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, खाली a प्लस b लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि a प्लस b की पावर 1 वो एक ही बात है। कहीं पर हम 2 की पावर 1 नहीं देखा होगा आपने, खाली 2 है ना। आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नीड नहीं है। इनटू यानी कि ब्रैकेट में ये अब a की पावर यानी आइडेंटिटी लिखा रहे हैं a की पावर -1 तो क्या जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1 यानी कि a। इसी तरह ये b की पावर -1 यही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं 1 अपॉन b। तो ये 1 अपॉन ये ब्रैकेट में लिख लें a प्लस बी, ये तो ये है और इस ब्रैकेट में 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b का एलसीएम आ गया ए बी। तो a से कैंसिल हो गया b इंटू 1 b से b कैंसिल हो गया a इंटू 1 a। अब ये a प्लस बी नीचे ऊपर नीचे है इंटू में है ब्रैकेट में एक ही टर्म है तो कैंसिल हो गया। तो क्या अच्छा 1 अपॉन ए बी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 1 अपॉन ए बी। ओके चलिए लेते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 5 रेज़ टू द पावर n+3 -6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन 9 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 5 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। क्या करें देखो n की पावर क्या है यहाँ पर 5 की पावर n+3, यहाँ पर n+1, यहाँ पर n और यहाँ पर n। तो नीचे से 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, है ना। नीचे का मामला तो क्लियर हो गया। अब ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से n+1 बढ़ाए कि n+3 n+3 बढ़ाए तो हम छोटी पावर कॉमन लेते हैं n+1 पावर ऊपर से कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा n+1 पावर चली जाएगी तो क्या बचेगा +2 यानी कि 5 की पावर 2 बचेगा। एक तरीका तो ये
दूसरा तरीका क्या है, हमने देखा अपॉन में तो 5 की पावर n कॉमन आ रहा है। चलो मैं अपॉन वाला टर्म लिख लेता हूँ क्योंकि ये तो हमें इतना तो करना ही करना है, कुछ किसी तरीके से करना है, तो चल इससे आपको थोड़ा समझ में ईजी होगा। 5 की पावर n कॉमन ले लिया, 9 माइनस 2 की पावर 2 ये बचा। अब अगर हम ऊपर से 5 की पावर n कॉमन ले लें तो 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगी, है ना। एक तरीका ये भी है, तो मैं इसी से कर ले रहा हूँ जिससे को आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। मैंने क्या करा, ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन लिया, हालांकि 5 की पावर n+1 कॉमन आ जाएगा, नहीं आप कोई सी टीचर को क्या बता दिया, है ना। अब 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ, 5 की पावर 3 बचा। इसका जब इसमें मल्टीपल करूँ ये तो आ जाएगा 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, 5 की n+1, n निकल गया 3 बचा, या n निकल गया तो क्या बचा, एक तो माइनस के 6 ये बचा ही बचा है, इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 5 बचा। क्लियर। तो 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, बस बाकी तो ये सवाल होने को आ गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे जगह है 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया 125, माइनस 6 5 जा 30 अपॉन 9 और 5 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, तो 9 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यहीं कर दे रहा हूँ, बस अब तो होने वाला है। 125 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95 आया, और नीचे 9 में से 4 गया तो 5, और 5 से 19 बार कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया 19। ओके, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम कोर्स में ना समझ में आया हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इसी क्वेश्चन को फिर 2 मेथड से, एक सेम मेथड दोबारा समझा दूंगा, एक दूसरा मेथड और उससे भी समझा दूंगा। दूसरा मेथड कुछ नहीं है, बस मैं उसमें 5 की पावर n+1 कॉमन लेकर बताऊँगा, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो चलिए लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ये था 3x² होल पावर -3 इंटू x रेज टू द पावर 9 स्क्वायर रेज टू द पावर 2, एक ही बात है वो, है ना, और होल पावर 2/3। क्या करें, 3 की पावर -3 ये हुआ, और पावर का पावर मल्टीपल होता है इतना तो जानते हो, यानी कि क्या, चलो मैं लिख देता हूँ x की पावर -3 इंटू एक्स बोलिए सॉरी 3 की पावर -3 और x की पावर 2 इंटू -3 -6, यहाँ तक तो क्लियर, इंटू x की पावर 9, अब पावर का मल्टीपल हो गया 2/3, 3 की पावर, चलो 3 की पावर -3 लिख लेते हैं, ये एक स्टेप और सही। 3 से 9 3 बार कैंसिल, 3 2 जा 6, x की पावर 6, इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो 3 की पावर 3 प्लस हो गया कौन सा, a रेज टू द पावर -n इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर n। ये आइडेंटिटी है यूज कर ली, ये कैंसिल हो गई। कैंसिल से मतलब क्या है, देखो 2 तरीके हैं, या तो पावर को ऐड कर दो 0, या ऐसे कर लो माइनस वाली, यही आइडेंटिटी लगा के। तो x की पावर 6, x की पावर 6 कैंसिल, 1/3 रेज टू द पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, और 9 3 जा 27, तो इसका आंसर हो गया 1/27। इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट √1/4 प्लस 0.01 रेज टू द पावर -1/2 माइनस 27 रेज टू द पावर 2/3। चलिए करते हैं सही। तो ये मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, यहाँ पर सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये तो 1/2 आ गया, प्लस अब इसको क्या करें, डेसिमल रिमूव करके नीचे 0 डाल, ठीक है, अब पावर -1/2 माइनस 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 3 2/3, तो ये हो गया 1/2। अब इसको अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, 0.1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 0.1 का स्क्वायर, हाँ 0.1 का स्क्वायर हुआ ये, ठीक है ना। अब ये जानते हैं 1 की पावर, इसको या तो आप रिवर्स कर लो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -1/2 की वजह, और सॉरी प्लस के 1/2, ये तो जानते हो ना, a/b की पावर, चलो मैं यहाँ लिख दूंगा, अभी पहले लिख लूँ, -3 की पावर 3 इंटू 2/3, पावर का पावर मल्टीप्ली, ये कहाँ से आया, ये a/b रेज टू द पावर -m इक्वल टू होता है b/a रेज टू द पावर m, रेसिप्रोकल लिख दो, पावर प्लस हो, तो ये हो गया 1/2। 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, -3 की पावर 2 या 3 रेज टू द पावर 2, तो ये हो गया 1/2, पावर का पावर मल्टीपल होगा 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2 -9, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 10 - 9 1, तो ये हो गया 1/2 प्लस 10 - 9 1/2, और 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 और 1 प्लस 1/2 1.5 हो गया यानी कि 3/2 और 3/2 का ना 1 होल 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हुआ, बहुत सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें, ईजिली था, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया 27/8 रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1/4 रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 5 रेज टू द पावर 0। तो ये अभी हमने आइडेंटिटी लगाई थी, ये क्या होगा 3 की पावर 3, 8 2 की पावर 3, इसकी पावर 2/3 माइनस अभी हमने बताया था रेसिप्रोकल लिख लो तो पावर प्लस हो जाएगी और 5 की पावर 0, किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 की पावर 0 की जगह 1 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं पावर सेम है तो होल पावर हो जाती है 3/2 की पावर 3 क्योंकि 3 3 है और इसमें भी पावर है 2/3, इसका मल्टीपल होगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 2 यानी कि क्या हो गया 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4 और 1 में से 16 जाएंगे तो माइनस के 15, 4 एलसीएम आ जाएगा तो 9 माइनस 15 4 जा 60, 60 में से 1 गया तो माइनस के 51/4। तो ये इसका आंसर हो गया माइनस 51/4 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ओके, तो इजी है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव इंडेक्स। जैसे ऊपर करते आए वैसे सारा काम करना है, कोई नया नहीं है, बस सॉल्व करते करते अगर सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर पावर आ गई, हमें इसको सॉल्व करा, ये तो 2 है, मान लो 3 की पावर माइनस 2 आ गई तो उसको हम 1/3 की पावर 2 यानी कि 1/9 लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है पॉजिटिव इंडेक्स, इंडेक्स या पावर एक ही बात होती है, एक्सपोनेंट एक ही बात है, वो पावर बोलो इंडेक्स बोलो एक्सपोनेंट, तो हमें पावर को पॉजिटिव में लिखना है अगर नेगेटिव आती है तो, बस इतना सब काम है। चलिए करते हैं इसे। पहला पार्ट है 3 रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस 8 होल पावर 1/4। अब आप यहां समझिए a की पावर माइनस m अपॉन b की पावर माइनस n और इसकी भी पावर कुछ दे रखी है p। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है तो हम पॉजिटिव को करेंगे तो अपॉन में ले आएंगे, a की पावर n हो गया प्लस और ये ऊपर चला गया b की पावर n और पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर तो हम करेंगे तो सेम काम यहाँ करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 8 3 की पावर 4 होल पावर वही रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 8 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 और होल पावर जो भी है 1/4। हमें मालूम है पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, कुछ नहीं करना, 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 1/4 पावर का पावर मल्टीपल अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/4। अब जो भी सॉल्यूशन आएगा देखते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 2, तो क्या बचा, सॉरी कैमरा में देखा नहीं, 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ 4 से 4 कैंसिल तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 2 की पावर 2 सब जानते हैं 2 इंटू 2 4 अपॉन 3। तो आंसर इसका हो गया पॉजिटिव में ही, कोई चेंज करना नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट मैं लिख रहा हूँ, इसलिए कॉपी बुक की जरूरत नहीं दिखाने की। 27 रेज टू द पावर माइनस 3 अपॉन 9 रेज टू द पावर माइनस 3, सेम पहले की तरह है 1/5। क्लियर? तो क्या करें, पहले हम पावर को पॉजिटिव कर लें जो ऊपर यूज करा था, तो 9 की ऊपर ले आएंगे तो 9 की पावर प्लस 3 हो गया और 27 की पावर भी 3 हो गया और इसकी होल पावर 1/5। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। अब हमने देखा जो ब्रैकेट में है 9 रेज टू द पावर 3 27 रेज टू द पावर 3, यानी कि दोनों की पावर सेम है। जब पावर सेम है तब इसको एक पावर में ले सकते हैं होल पावर 3 और ऊपर पावर क्या है उसका मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 बन 9 9 3 जा, तो ये क्या बचा 1/3 और रेज टू द पावर 3/5। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या हमें मालूम 1 की पावर कुछ 1 ही होता है और 3 की पावर कितनी है 3/5, पॉजिटिव है नेगेटिव तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स यानी कि जो पावर है उसको हमें माइनस में नहीं लिखनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। तो 1/3 रेज टू द पावर 3/5 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ओके, तो ये सेकंड पार्ट आप दोबारा से देख लीजिए, सिंपल सा था।
है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 32 रेज टू द पावर -2/5 डिवाइडेड बाई 125 रेज टू द पावर -2/3। थोड़ा सा पहले से सॉल्व कर ले रहे हैं। 32 नाइन्थ क्लास में जानते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार 2 आता है, तो लिख दो डायरेक्ट 2 रेज टू द पावर 5। और अगर नहीं आता तो आप प्राइम फैक्टर कर लें। डिवाइडेड बाई 125 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 और 25 5 होते हैं 125, यानी कि इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3। बाकी काम तो हम बाद में करेंगे, माइनस प्लस को बाद में देखेंगे। पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर -2 सॉरी। इसी तरह पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल तो 5 रेज टू द पावर -2। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है 2 रेज टू द पावर -2 अपॉन 5 रेज टू द पावर -2, और इसका भी मतलब क्या है 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर -2, क्योंकि पावर सेम है। अब समझ गए, इसका रेसिप्रोकल लिख दो, पावर क्या हो जाएगी प्लस, यानी कि 5/2 की पावर 2। कहाँ से आया, यहाँ से आया a अपॉन बी रेज टू द पावर -n इज इक्वल b अपॉन a रेज टू द पावर +n। 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, तो क्या हो गया 4 6 जा 24, ऐसे भी छोड़ सकते हो, मिक्स में लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में 6 होल 1/4। तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड के साथ एक और है फोर्थ पार्ट। चलिए लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अच्छा पार्ट है। 1 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस n होल पावर -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर -1। तो वही बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलें तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट आ गया स्मॉल ब्रैकेट, और हमें ये भी पता है a रेज टू द पावर -n होता है 1/a रेज टू द पावर, ये a मान लो, ये n की वैल्यू है, तो a की पावर -n, तो क्या हो जाएगा -1/1 - n। पावर 1 लिखो ना लिखो, है ना। तो ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कर लो ब्रैकेट की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर -1, ये भी पावर सॉल्व हो गई। अब कर्ली ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 का मतलब 1/1, तो 1 और 1 माइनस n का एलसीएम 1 - n ही आएगा, ये तो अच्छे से जानते हैं। 1 का डिवाइड करा तो इतनी बार गया, और उसका मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 - n, और माइनस का मल्टीपल 1 में तो 1 आ गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर -1। देखते हैं क्या बचता है। 1 माइनस इस 1 से -1 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, तो ये क्या बचा -n, और देखो अपॉन में मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा n - 1, जिससे माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा मैंने करा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर, वही आइडेंटिटी a रेज टू द पावर -n होता है 1/a रेज टू द पावर n, तो या a अपॉन b की पावर -n रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा n - 1 अपॉन n, अब पावर हो गई क्या प्लस की, +1 मतलब पावर हो गई ये 1, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए था, और इसकी पावर -1, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करें, 1 एलसीएम क्या आ जाएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, इसका मतलब ये है ना, क्या होगा पावर n, वो पावर कर रहा हूँ सॉरी, एलसीएम 1 का तो वही 1, तो एलसीएम आएगा n, तो ये हो गया n - n और माइनस +1, इसकी पावर -1, n से n कैंसिल, 1/n रेज टू द पावर -1। फिर हम लगाएंगे a अपॉन b की पावर -n इक्वल टू क्या होता है b/a रेज टू द पावर n, a अपॉन b पावर n है तो ऊपर चला जाएगा n, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, और पावर 1 को पावर लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो ये क्या, मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, किसी को नहीं समझा, तो इसका मतलब ये हो गया या आइडेंटिटी से, और ये क्या हो गया इक्वल n, तो इसकी वैल्यू हो गई n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है अक्सर मिल जाते हैं, टीचर रख देता है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, तो अच्छे से कर लेना। अगर आपके सिलेबस में है पीए ऐसे में आ रहा हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन कौन सा था 5 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इफ 2160 इज इक्वल 2 रेज टू द पावर a
इंटू 3 रेज टू द पावर बी इंटू 5 रेज टू द पावर सी. Find A, B and C. Hence calculate the value of 3 raised to the power A into 2 raised to the power minus B into 5 raised to the power minus C. सिंपल सा है. क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2160. तो ये 2, 3, 5 की फॉर्म में आएंगे. तो 2 की पावर जो भी आएगा करके दिखाएंगे. 3 की पावर कुछ आएगा 5 की पावर को. तो 2 की पावर जो होगा वो वैल्यू हो जाएगी. ये कंपेयर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, वहाँ भी 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, पावर आएंगे. तो 2 की पावर को 2 की पावर के इक्वल रखेंगे. 3 की पावर b है, यहाँ पर जो 3 की पावर वो b की वैल्यू जाएगी. यहाँ 5 की पावर c, यहाँ पर जो 5 की पावर होगी वो c की वैल्यू जाएगी. फिर उसको a b c की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ओके, करते हैं. तो ये मैंने क्वेश्चन बता लिया, ये हमें गिवन है. तो फर्स्ट we will find the prime factor of 2160. 2 से डिवाइड जाएगा, ये तो जानते हो ना. लिखता हूँ 2 5 जा 2 4 जा 0, अगेन 2 से 2 2 जा 2 7 जा और 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 6 2 5 जा, 3 से 3 4 जा 12 3 5 जा, अगेन 3 से 15 टाइम्स, अगेन 3 से 5 टाइम्स, अब 5 से गया. तो क्या हो गया? 1 2 3 4. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4. 3 की पावर कितनी होगी? 1 2 3. 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1. लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है वो. और ये इक्वल दे रखा है इतना. अब 2 इंटू 3 इंटू 5 की कुछ पावर यहाँ भी इक्वल है. तो कब इक्वल होंगे? पावर की इक्वल होगी तभी इक्वल होगी. अगर यहाँ 2 की पावर 5 कर दूँ मैं, यहाँ 3 की पावर 7 कर दूँ, 5 की पावर 8 कर दूँ, इक्वल आएगा नहीं. इक्वल तभी आएगा जहाँ 2 की पावर 4 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 होनी चाहिए. तो दिस सिंप्लाइज, या ऑन कंपेयरिंग पावर्स लिख सकते हो. A की वैल्यू क्या आ गई? 4, क्योंकि 3 की पावर भी यहाँ 3 की पावर 3 है. तो B की वैल्यू आ गई 3 और C की वैल्यू आ गई 1. तो छोटा सा था, ये हो गया. अब लेकिन अभी हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है. सो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 3 रेज टू द पावर A इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस B इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस. ये किसके इक्वल होगा? A B C की वैल्यू इक्वल. 3 की पावर A की वैल्यू कितना है? 4 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस B की वैल्यू कितनी है? 3, तो माइनस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर C, और C की वैल्यू क्या है? माइनस, और C की वैल्यू 1, तो माइनस 1. तो 3 की पावर 4 लिख दूँ. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 हो गया. और ये पावर माइनस से नीचे ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और 5 की पावर नीचे. तो ये इसका आंसर ये आ गया 81/2. 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5. तो 81/40 इसका आंसर हो गया. अगर आप मिक्स में लिखना चाहो तो 2 होल 1/40. देखते हैं कैसा आंसर दे रखा है इसका. ये आंसर ये होगा, कैसे भी लिखो वो दोनों सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ. कुछ इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 7. चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 में हमें दे रखा है 1960 इज इक्वल टू रेज टू द पावर A, 5 रेज टू द पावर B एंड 7 रेज टू द पावर C. तो हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है. 2 रेज टू द पावर माइनस A, 7 रेज टू द पावर B और 5 रेज टू द पावर माइनस C. सेम है 6 की तरह. हम पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं. 1960 के हम प्राइम फैक्टर करें. 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0. फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से 3 इसमें है नहीं, बट चेक कर लो आप. 5 4 9 2 11, 3 से जाएगा नहीं, लास्ट में 5 तो 5 से आएगा. 5 4 जा 20 और 5 9 जा 7 से 7 7 जा 7 9 जा. तो ये क्या आ गया हमारा 1960 को प्लस करें 2 रेज टू द पावर 3. इसकी जगह लिख रहा हूँ ये 5 की वैल्यू 1 है तो 5 और 7 की पावर 2 इक्वल हो गया 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर B और 7 रेज टू द पावर C. तो क्लियर हो गया इससे. क्या पावर ऑफ 2 क्या है? A यहाँ 3. तो A की बराबर वैल्यू किसकी होगी? 3. V की वैल्यू 5 की, 5 का मतलब यहाँ है 1 बार, तो V की वैल्यू होगी 1 और C की वैल्यू कितनी है? 7 की पावर C, यहाँ 7 की पावर 2, तो C की वैल्यू होगी 2.
तो ABC की वैल्यू फाइंड होनी थी, तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वो यहाँ लिख रहा हूँ, देख क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू 2 रेज टू द पावर माइनस ए इंटू 7 रेज टू द पावर बी इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस सी। तो कल किसके होगा 2a, ए की वैल्यू क्या है 3, तो -3, 7 रेज टू द पावर बी, बी की वैल्यू 1 है, और 5 रेज टू द पावर सी, सी की वैल्यू -2। तो 7 तो प्लस की पावर ऊपर रहेगा, 2 की पावर -3 है, अपॉन में लिया है 2 की पावर +3, और 5 की पावर -2 है, तो इसको नीचे लिया है तो 5 की पावर +2। तो 7/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जब 4 2 8, और 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो 7/200, 25 का 8 में मल्टीपल करेंगे तो 200 आगे, 25 4 जा 100, डबल कर दो तो 8 टाइम्स हो गया, तो 25 इंटू 8 200। तो ये आपका आंसर हुआ 7th क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो 25 मिनट्स के आसपास हो चुकी है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 इसको कोशिश करेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको नहीं क्लियर हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।